स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। पुंछ जिले में मुस्तैद सिक्योरिटी एहलकारों ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में, ज्वाइंट ऑपरेशन में एक दरअंदाज मारा गया है। दूसरे दहशतगर्द ने लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ भाग निकलने की कोशिश की। उसी दौरान गोलियों की तबादले में वो भी जख्मी हो गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब उसे गिरते देखा गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ में दरअंदाजी की नाकाम कोशिश के साथ ही यह बात जग जाहिर हो गई है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमन अमान की फिजा से मायूस है और वो दहशतगर्दी को हवा देने की कोशिश कर रहा है। इस कड़ी में पहले कुलगाम में सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच झड़प में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। इसके बाद राजौरी में हुई कार्रवाई के नतीजे में एक दहशतगर्द मारा गया था, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। कुपवाड़ा में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया गया था। जराये के मुताबिक राजौरी में दहशतगर्दों को डांगरी जैसा हमला करने का निशाना दिया गया, जबकि कुपवाड़ा में सिक्योरिटी को निशाना बनाने की हिदायत दी गई थी। तो पिछले कुछ दिनों में दरअंदाजी की कोशिशों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि कई बार, एक नहीं बल्कि कई बार सुरक्षा में तैनात आर्मी के जवानों ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। कई दहशतगर्दों को मार भी गिराया गया है, कई घुसपैठियों को भी मारा गया है, लेकिन लगातार घुसपैठ की कोशिश भी जारी है। कुपवाड़ा में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को भी नाकाम बनाया गया था। जराये के मुताबिक राजौरी में दहशतगर्दों को डांगरी जैसा हमला करने का निशाना दिया गया था, जबकि कुपवाड़ा में सिक्योरिटी को निशाना बनाने की हिदायत दी गई थी। यह सूत्रों से पता चला है। लेकिन लगातार हर बार यह कोशिश की गई है कि किसी न किसी तरह से जम्मू कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल को डिस्टेबलाइज किया जाए, उसे बिगाड़ा जाए। लेकिन सुरक्षा में जवान जो तैनात है वो लगातार अपनी जानों की परवाह किए बगैर इनके नापाक इरादों को कामयाब होने नहीं दे रहे। समीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, ये हालिया दिनों लगातार ये घुसपैठ की कोशिशों में इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि कई बार इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, कई घुसपैठिए मारे भी गए, लेकिन फिर भी ये सिलसिला अचानक क्यों बढ़ गया और थम क्यों नहीं रहा? देखिए विशाल, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम पिछले तकरीबन 2 महीने की बात करें तो लगातार हमने देखा, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे 4 बार इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए हैं, जिनको नाकाम किया गया फौज की तरफ से, और तकरीबन 8 आतंकवादी इसमें ढेर किए गए हैं। आपको याद ही होगा केरन सेक्टर में और मच्छल सेक्टर में भी कई इनकाउंटर हुए हैं, और कल भी वहां पे अगर हम केरन सेक्टर की बात करें तो वहां एक आतंकवादी मारा गया। उससे पहले 4 लोग मारे गए थे, 4 आतंकवादी मारे गए थे पिछले महीने। तो लगातार हम देख रहे हैं, कुलगाम में भी इनकाउंटर हुआ, 3 जवान शहीद हुए उसमें, और अब राजौरी में एक आतंकवादी को मारा गया, और आज इन्फिल्ट्रेशन की जो डिगवार एरिया है पुंछ का, वहां पे भी एक इन्फिल्ट्रेटर को मारा गया, घुसपैठिए को मारा गया। तो जाहिर तौर पर जो आतंकवाद का जो सिलसिला है, वो ग्राफ जो कोशिश है आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से, जो आतंकवादी उनके ट्रेंड आतंकवादी है उनको भेजने की यहाँ जम्मू कश्मीर में, उसकी 2 वजह है। पहला ये है कि जम्मू कश्मीर में जो सक्रियता है आतंकवादियों की वो बहुत कम हो गई है। अगर आप देखें, अगर हम आंकड़े भी देखें तो पिछले कुछ दिनों में जो नॉन लोकल इस पर 2 हमले हुए थे, उसके बगैर अगर हम पिछले 4 महीने की बात करें तो कोई बड़ा आतंकवादी घटना नहीं हुई है, और आतंकवादियों की जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत हद तक। लेकिन समीर, जैसा गुलाम नबी आजाद ने भी कहा है कि पीर पांचाल इलाके में पहले ये चीजें नहीं होती थी, लेकिन और इलाकों में ये जो है ये लानत जो है वो पैर पसार रही है। तो क्या इसमें स्ट्रैटेजिक चेंज है उनकी तरफ से भी, और क्या उसके लिए हमारी सेना लगातार किस तरह से उन्हें जवाब दे रही है? देखिए, अगर हम देखें, ये आज की बात नहीं है। अगर हम 1 जनवरी को देखें, जब डांगरी में अटैक हुआ था, तो उसी के बाद लग रहा था कि जो आतंकवाद का जो कंसंट्रेशन है आतंकवादियों का और पाकिस्तान का कंसंट्रेशन, वो अब जम्मू की तरफ बढ़ गया है, और खासकर उसमें राजौरी और पुंछ एरिया जो है उनकी उसमें एक्टिविटीज बढ़ी हैं। और हमने देखा लगातार वहां पुंछ हो या राजौरी में एक्टिविटीज बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये एक शिफ्ट है, स्ट्रेटेजिकल शिफ्ट है पाकिस्तान का,
क्योंकि कश्मीर में दबाव बहुत ज्यादा है। कश्मीर में जो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन ऑल आउट 1, 2, 3 में बहुत सारी सक्सेस हासिल की है और वहां पे जो इंटेलिजेंस ग्रिड बहुत ज्यादा है। तो अब मौसमी हालात का फायदा उठा के डेनिस फॉरेस्ट्स का जो पहाड़ी घने पहाड़ है, उन पहाड़ों का फायदा उठा के पूंछ राजौरी जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सटीक एरियाज हैं वहां से इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि जो एडीजीपी मुकेश सिंह ने भी कल कहा कि 2-3 ग्रुप हैं अभी भी एक्टिव इस जो पीर पंचाल एरिया में, पूंछ राजौरी में, जिनकी तादाद तकरीबन 6 से 7 हो सकती है। 2-2, 3-3 के ग्रुप्स में ये बटे हुए हैं। ये कंसर्न है, लेकिन सक्सेस रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले ही 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया था पूंछ में, सुरंगकोट एरिया में। कल एक आतंकवादी को मारा गया वहां राजौरी में, और आज फिर एक आतंकवादी को मारा गया। तो आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है, सतर्कता है फौज की, वो भी बड़ी है और आतंकवादी भी कोशिश कर रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेट ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब आगे बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाले हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होने वाला है, म्युनिसिपल पोल्स होंगे, पंचायत पोल्स होंगे, उसके बाद लोकसभा पोल्स होंगे और उसके बाद हो सकता है कि असेंबली पोल्स भी हों। तो यहाँ पे जो सियासी पॉलिटिकल एक प्रोसेस को सैबोटाज करने के लिए, यहाँ पे लोगों को डराने धमकाने की, सरपंचों पंचों को इस जो पोल्स में वो हिस्सा न ले, उसके लिए कोशिश करने की वो फिर एक बार सक्रियता दिखाएंगे। और ये पहले से ही इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है, इसलिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो मुस्तैदी है उसको और बढ़ा दिया गया है, सर्वेलेंस को और बढ़ा दिया गया है। पहले से ही लगातार हमने देख रहा है, और पेट्रोलिंग, जो नाइट पेट्रोलिंग में खासकर ज्यादा दिखा जा रहा है, क्योंकि अब जो जम्मू में चाहे पूंछ राजौरी हो, सांबा हो या कठुआ जैसे एरियाज में, वहां से इन्फिल्ट्रेशन की बहुत ज्यादा अटेम्प्ट हो सकती हैं, आगे भी हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जो सक्रियता है आतंकवादियों की वो बढ़ कम हो गई है। उनको ना तो पैसा मिल रहा है, ना सामान मिल रहा है, ना उनको हथियार मिल रहे हैं, और जो आतंकवादी सक्रिय है उनकी तादाद भी बहुत कम हो गई है। जो कमांडर्स थे उनको सबको मार गिराया गया। जो एक कैटेगरी, अब जो आतंकवादी बच्चे हैं वो इतने ट्रेन नहीं है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को पाकिस्तान से घुसपैठ करवाने की जो हाईली ट्रेंड है, जिनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, उनकी यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करवाए, ताकि आगे के जो चुनावी हालात हैं, चुनाव जम्मू कश्मीर में होने वाले, उसको सैबोटाज किया जाए और यहाँ पे फिर एक बार इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान खींचा जाए एक बड़ी वारदात करके कि ये जम्मू कश्मीर में तो कहीं ना कहीं ये वो नुकात हैं, ये वो जो है मकसद है जो शायद ये हासिल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन हमारे जो सुरक्षा के जवान हैं, जो हमारे आर्मी के जवान हैं, वो लगातार ऐसी तमाम कोशिशों को एक के बाद एक नाकाम करते चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका समीर तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही रुख करेंगे अगली खबर का। खबर है काफी अहम। एसडीएच को भदरवा टाउन से डाडी के इलाके में मुंतकिल करने के बाद कस्बे के इलाके में रहने वाले लोगों की देरीना मांग को पूरा करते हुए महकमा सेहत ने बड़ी राहत फराहम करते हुए पुराने अस्पताल की इमारत भदरवा में हंगामी इब्तदाई तिब्बी इमदाद की खिदमात शुरू कर दी हैं। हॉस्टल में हमने फर्स्ट मेडिकल एड सेंटर फिर से स्टार्ट किया है, सीएमओ साहब डॉक्टर हमीद जरगर साहब की डायरेक्शन पर। और यहाँ की जो सीनियर सिटीजन की डेलीगेशन गई थी डी साहब के पास और सीएमओ साहब के पास, उनकी डायरेक्शंस पर मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर। यहाँ हमारे 5-6 बंदे 10 से 4:30 तक काम करते हैं। और मैंने एक एडिशनल चीज़ एक और की यहाँ पर, अल्टरनेटिव डेज मैंने यहाँ पर डॉक्टर भी रखा हुआ है। लिहाजा जितने भी यहाँ म्यूनसिपलिटी एरिया में लोग रहते हैं, जितना भी छोटा मोटा इनको मसले लग रहे हैं, अब इनको उधर डंडी आने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर ओल्ड अस्पताल में फर्स्ट एड सेंटर पर आ सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बगैर अगर उनको कुछ और चीज़ की ज़रूरत होगी वो मुझे रब्ता कर सकते हैं। और मेरी कोशिश यही होगी जितना मेरे से बेस्ट होगा यहाँ पर मैं काम भी बढ़ा दूंगा और फैसिलिटी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर लूँगा। तो न्यूज़ एट 9 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।